अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का सब टॉपिक। जो हमने पढ़े थे 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो टॉपिक हमारा था मल्टी सेलुलर, उसके 2 एग्जांपल्स हमारे पास हैं, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो हमने 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स पढ़े थे, उसमें जो हमारा थर्ड वन ऑर्गेनिजम्स थे वो थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और उनकी एक आगे जो उसकी एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, मस्टर्ड प्लांट। और मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम, बेटे साइंटिफिक नेम दिया जाता है स्पीशीज़ को, वो इसलिए क्योंकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं ना, उनमें डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जा रही होती हैं, तो हर लैंग्वेज में डिफरेंट हर चीज़ के नेम होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे हम प्याज को कहें तो प्याज को अनियन भी बोल रहे होते हैं, और ये सिंध वाले इलाकों में बासल और वासल बोला जा रहा होता है, तो ये डिफरेंट नेम बोले जा रहे होते हैं। फिर वो सारे डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट नेम है, तो इसलिए जो साइंटिस्ट थे वो कहते थे इनके हर कंट्री में डिफरेंट नेम है, तो ये तो सही नहीं है ना। फिर उन्होंने क्या किया, हर जो स्पीशी थी उसको एक नेम दे दिया, साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो हर स्पीशी का जो नेम है वो एक साइंटिफिक, जैसे ह्यूमंस का नेम जो हम हैं इंसान, इनका नेम है होमियो सैपियंस। इसी तरह उन्होंने जो आपके पास मस्टर्ड प्लांट थे बेटा, मस्टर्ड प्लांट होते हैं ये सरसों के पौधे, आप लोग देखते हैं ना जो साग वगैरह खाते हैं, तो उनको हम मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। और उसका साइंटिफिक नेम बेटा जो उन्होंने साइंटिस्ट ने दिया वो क्या था, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, साइंटिफिक नेम मस्टर्ड प्लांट का। मस्टर्ड प्लांट किसे कहते हैं, सरसों का जो पौधा होता है। ठीक है, सरसों का पौधा, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। साइंटिफिक नेम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। अब जो सरसों का पौधा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, आप इसको मोस्टली वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहे होते हो, सब्जियों के तौर पर, जैसे आप लोग साग वगैरह बनाते हैं तो ये वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद जो इसके बीज होते हैं, इसके बीज के अंदर से हम देखते हैं ना, हम कहते हैं सरसों का तेल है जो आप सर में अक्सर लगाते हैं। ठीक है, तो पहले के लोग तो सरसों का जो तेल होता था उससे सालन वगैरह बनाते थे, तो जो इसके बीज होते हैं उसके अंदर से हम क्या करते हैं, ऑयल निकालते हैं। ठीक है, जो सीड्स होंगे सरसों के पौधे के, मस्टर्ड प्लांट के, उस सीड के अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट मीन निकालना। ठीक है, तो बीज के अंदर से हम जो ऑयल निकालते हैं, इस तरह जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है, मतलब मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का पौधा है, वो किस तरह, 2 इसके यूजेस हमारे पास आपकी बुक में दिए हुए हैं। फर्स्ट वन ये किसके तौर पर इस्तेमाल होता है, यूज एज वेजिटेबल, वेजिटेबल्स के तौर पर, सब्जियों के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं, सालन वगैरह बनाने के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप लोगों को साग का पता है। उसके बाद सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल। एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है निकालना। ठीक है, तेल सीड्स के अंदर से, बीजों के अंदर से जो तेल निकालते हैं। ठीक है, तो इसका जो तेल होता है, इसके बीज को तेल निकालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और तेल तो आप लोगों ने इसका सरसों का देखा हुआ होगा। उसके बाद बेटा इसके अंदर ना जो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस होता है या मस्टर्ड प्लांट सरसों का पौधा है, इसके दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं। एक ऑर्गन का नाम है वेजिटेटिव ऑर्गन्स और दूसरों का नाम होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब जो वेजिटेटिव है बेटा, यहाँ पे वर्ड आपके पास यहाँ से वेजिटेटिव, वेजिटेबल से निकला है। ठीक है, वेजिटेबल, तो ऐसे ऑर्गन्स जो वेजिटेबल्स के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ऑर्गन्स कहते हैं पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को। जैसे मैं कहूँ कि आपका नोज, नाक एक ऑर्गन है ना, लिप्स, उसके बाद आईज, आपकी स्किन, आपके बाल, ये क्या है, सारे ऑर्गन्स है। तो इसके जो डिफरेंट पार्ट होंगे, जैसे मैं कहूँ कि एक सरसों का पौधा है इस तरह। ठीक है, ये इसकी जड़ें नीचे हम बना लेते हैं, ये सरसों का पौधा हो गया। इसके यहाँ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे लीव्स होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स होते हैं। तो ये जो है लीव्स हैं, ये इसकी जो स्टेम है, ये इसके रूट्स हैं, ये सारे के सारे इसके पार्ट्स हैं। तो पार्ट्स क्या हैं, इसके ऑर्गन्स हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो सब्जी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं वो क्या होंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स होंगे। द ऑर्गन्स दैट आर नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करवाते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बेटा आप 10th क्लास में डिटेल से जाके पढ़ेंगे। वैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है कि अपने जैसे आगे नस्ल बढ़ाना। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल यूनाइट होते हैं, मिलते हैं, और उनसे आगे उनके क्या होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब जो है इसके जो ऑर्गन्स होंगे 2 तरह के होंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो जो वेजिटेटिव होंगे उनको सिर्फ हम सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। वो जो ऑर्गन्स होते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे आगे नस्ल नहीं बनाते। ऐसे ऑर्गन जो सिर्फ सब्जियों के तौर पर इस्तेमाल होंगे वो क्या होंगे, वेजिटेटिव ऑर्गन्स होंगे। उसमें एग्जाम्पल बेटा हमारे पास आ जाती है रूट्स, लीव्स, स्टेम और ब्रांचेस।
ये 4 ऑर्गन्स हैं ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस के अंदर जो सिर्फ वेजिटेटिव ऑर्गन्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरफ। बेटा रिप्रोडक्शन, ये वर्ड रिप्रोडक्टिव मीन्स रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है अपने जैसे आगे बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन करवाना। जैसे ह्यूमंस के आगे बच्चे होते हैं, ठीक है, ऐसे ही प्लांट्स के भी बच्चे होते हैं। छोटे छोटे पौधे जो होते हैं आप लोगों ने देखे हुए होंगे, तो वो क्या होते हैं, इनके आगे इनकी नस्ल बढ़ रही होती है। तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है, अपने जैसे आगे नए पौधे बनाते हैं, ऐसे ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे ऑर्गन दैट आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के बाद वो क्या करते हैं अपने जैसे, और उसके अंदर से क्या निकलवाएंगे, सीड्स बना देंगे या फ्रूट्स बना देंगे। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से होंगे, फ्लावर्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब रिप्रोडक्टिव, आपने एक फ्लावर लेना है, फ्लावर की जो पत्तियां होती हैं उन्हें तोड़ देना, उसके दरमियान में जो छोटे से आपको लंबी लंबी वो थोड़ी सी नजर आएंगी और ऊपर वो बीज छोटे छोटे होंगे, वो बेटा इसके वेजिटेटिव ऑर्गन्स होते हैं, सॉरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। उनके आगे से क्या बनता है, आपको पता है ना, जब फ्लावर उगता है तो फ्लावर जब खत्म होता है उसके बाद सीड बन जाता है, ठीक है। सीड बनने के बाद वो पहले फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट बनता है, ठीक है, और फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम कह रहे हैं ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जो फ्लावर्स हैं। तो कैसे फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अब देखिए हमने कहा कि जो फ्लावर होगा, फ्लावर किस में भला कन्वर्ट होता है, फ्लावर आपके पास किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट में, ठीक है। इससे क्या बनते हैं, फ्रूट। और जब आप फ्रूट को अंदर से कट करते हैं तो आपको छोटे छोटे बीज नजर नहीं आते हैं, तो वो उनसे क्या बनते हैं, सीड्स, ठीक है। अब देखें हमने कहा फ्लावर से क्या बनेंगे, फ्रूट बनेगा, और फ्रूट से क्या बनेंगे, सीड्स बनेंगे। अब फ्रूट के अंदर से सीड निकले और उन सीड को हम क्या करते हैं, अगर किसी भी जगह पे उगाते हैं तो वो क्या करते हैं, नए प्लांट्स नहीं बनाते हैं। तो फ्लावर्स, इस तरह फ्लावर्स क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मतलब उनके आगे उससे नए पौधे बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स जो नए पौधे बनाएंगे वो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। जैसे फ्लावर से फ्रूट बना, फ्रूट से सीड्स बनेंगे, और सीड को अगर आप दोबारा लगाएंगे तो उससे नया पौधा निकल आएगा। इस तरह ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्टिव, ऐसे ऑर्गन जो नए प्लांट्स बनाएंगे वो क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। बेटा ये हमारा था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मतलब मस्टर्ड प्लांट। उसके बाद सेकंड हमारे पास एग्जांपल आती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार बहुत ज़्यादा सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेकंड एग्जांपल हमारे पास फ्रॉग की आती है, ठीक है। फ्रॉग मतलब मेंढक। अब देखिए फ्रॉग साइंटिफिक इसका नेम क्या है, राना टग्राइना। क्या नेम है, राना टग्राइना। और उसके बाद बेटा इसकी जो बॉडी होती है ना, ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता है भला, हमने कहा था कि ऑर्गन सिस्टम बनेगा अगर सेल मिलेंगे तो क्या बनता था, टिश्यू, ठीक है। टिश्यू मिले थे तो ऑर्गन बना था। अब ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब देखिए सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब देखिए इन्होंने ये कहा कि इनकी जो बॉडी होती है ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होती है। तो ऑर्गन सिस्टम बेसिकली किसका बना हुआ होगा, ऑल ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन्स। उसके क्या होंगे, ऑर्गन्स होंगे। जैसे आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जैसे मैं कहूँ कि आपका ये वाला जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपका माउथ के बाद आपके पास क्या होती है, ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस तरह सारे के सारे आपके क्या हैं, ऑर्गन्स। और वो सब जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। इसी तरह जो आपका होगा फ्रॉग देखते हैं ना, तो फ्रॉग भी ऑर्गन सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। इसके अभी पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम होता है। इसके अंदर इसके डिफरेंट ऑर्गन्स, जैसे इनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी होता है। तो इसी तरह ये किस पर मुश्तमिल होगा, ऑर्गन सिस्टम पर होगा, ठीक है। अब बेटा इसकी बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, और एनिमल्स बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यूज ही होते हैं। फर्स्ट वन आपके पास आता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड वन ग्लैंडुलर। एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू तकरीबन दोनों सेम ही हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यू बेटा ये सिक्रीशंस के लिए होते हैं, ठीक है। और मस्कुलर टिश्यूज ये जो मसल्स को बनाते हैं। मसल्स मतलब सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी का वो हिस्सा जो गोश्त होता है, गोश्त को हम क्या कहते हैं, मसल्स। और मसल्स को जो टिश्यू बनाएंगे वो कौन से होंगे, मस्कुलर टिश्यूज होंगे। और जो नर्वस सिस्टम को बनाएंगे वो क्या होंगे, नर्वस टिश्यूज होंगे, ठीक है। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू ये दोनों क्या होंगे, ये सेम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और बेटे एक और आपके पास टिश्यू होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू।
ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू भी एनिमल बॉडी को क्या करता है, बनाता है। ठीक है, आपके पास कितनी तरह की, आपकी बुक के अंदर चार तरह के टिश्यूज दिए गए हैं और फिफ्थ वन आपका कनेक्टिव टिश्यू भी होता है जो आपकी बॉडी को बना रहा होता है। इट्स मीन एनिमल्स बॉडी के अंदर 4 तरह के टिश्यूज होते हैं। 4 तरह कैसे होते हैं, एपिथेलियल और ग्रैनुलर दोनों तो सेम होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास तीसरा कौन सा, मस्कुलर टिश्यू, चौथा नर्वस टिश्यू एंड जो 4th वन होगा वो कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा। चलें बेटा, ये आपका आज का टॉपिक था। इसमें हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं, ब्रासिका कम्पेस्टिस और राना टेग्राइना। अब ये दोनों क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, मैनी सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, बहुत ज़्यादा सारे सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं। बेटा ये आपका आज का टॉपिक था। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।